नमस्कार। हम आज जानेंगे आत्मज्ञान की 3 स्थितियों के बारे में। आत्मज्ञान की 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहले आत्मज्ञान से पहले आत्मज्ञान, ये पहली स्थिति यानी कि एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट। दूसरी स्थिति विशिष्ट आत्मज्ञान यानी कि एनलाइटनमेंट प्रॉपर। और तीसरी स्थिति आत्मज्ञान के पश्चात आत्मज्ञान यानी कि एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट। बुद्धा सत्य की खोज में महल से निकल पड़े। यह स्थिति आत्मज्ञान से पहले आत्मबोध की स्थिति होती है। जब वो 5.5 साल बाद वापस आए तो यह स्थिति आत्मज्ञान के पश्चात आत्मबोध की स्थिति हुई। सत्य की खोज के बिना आपको सत्य प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य की खोज में पहला कदम आत्मज्ञान की प्रथम अवस्था है। लोग सत्य को नहीं, धन के पीछे भाग रहे हैं। आत्मज्ञान की तमन्ना जागृत होना ही आत्मज्ञान की प्रथम अवस्था है। बुद्ध 500 गुरुओं के पास गए। हर एक गुरु की आज्ञा का श्रद्धा से उन्होंने पालन किया। यह आत्मज्ञान की दूसरी महान अवस्था है। जब आप सत्य को पाने के लिए हर प्रकार की कोशिश और प्रयास करते रहते हैं, वो ही दूसरी स्थिति होती है। जब बुद्ध की थर्ड आई एक्टिवेट हुई, तृतीय नेत्र उजागर हुई, तो उन्हें 3 बातें समझ में आई। सबसे पहली बात, जन्म परंपरा। बुद्ध ने अपने सारे पूर्व जन्मों को देख लिए थे। दूसरी बात, कर्म परंपरा। सभी जन्मों में किए हुए सारे कर्मों को उन्होंने देख लिए। और तीसरा, कर्म फल। एक जन्म में किए हुए कर्म का फल अगले जन्म में हमें भोगना ही पड़ता है। बुद्ध ने जब एक ही रात में जन्म परंपरा, कर्म परंपरा और कर्म फल जान लिया था, वह उनके लिए आत्मबोध की रात बन गई। जब वह प्रश्न लेकर महल से बाहर आए थे, यह आत्मबोध से प्रथम आत्मबोध की प्राप्ति थी यानी कि एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट की अवस्था। आत्मबोध की प्रथम अवस्था एक लंबी प्रक्रिया है और इस अवस्था को शिष्य स्थिति भी कहा जाता है। इस अवस्था के बाद ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं शरीर में हूँ और शरीर से बाहर भी स्वयं को देख रहा हूँ, वो भी मैं ही हूँ। जब आपको ये अनुभूति होती है, ये विशिष्ट आत्मज्ञान यानी कि प्रॉपर एनलाइटनमेंट की अवस्था प्राप्त हुई है। पर ये यहाँ पर अंत नहीं होता। इसके बाद भी आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो और यहाँ आत्मबोध होने के बाद की अवस्था है यानी कि एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट की बात। तब तक आप सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, कारण शरीर से महाकारण शरीर में आते हो। इस स्थिति में आप बहुत सारे आयामों को यानी डायमेंशंस को देखते हो और मास्टर्स से भी आपकी मिलन होती है। एक अध्यापक बनने से पहले आप इन 4 स्थितियों से गुजरते हैं। सबसे पहली स्थिति एक शिष्य अवस्था यानी कि आत्मबोध से पहले आपकी जो स्थिति है वो आप एक शिष्य अवस्था में होते हैं। जब आप एक मास्टर बन जाते हैं तो आप विशिष्ट आत्मबोध की स्थिति को अनुभव करते हैं यानी कि एनलाइटनमेंट प्रॉपर। शोधकर्ता अवस्था यानी कि आत्मबोध के पश्चात जो आपकी स्थिति होती है। और फाइनली होता है अध्यापक अवस्था, आत्मबोध के पश्चात की स्थिति। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैंने आपसे सब कुछ सीख लिया है और कुछ सीखना बाकी ही नहीं है। तब बुद्ध ने उनको समझाया, सब कुछ तो मैंने बताया ही नहीं है। तुमने अभी पेड़ के कुछ पत्ते ही देखी है, पूरा पेड़ जानना अभी भी बाकी है। ये शोध करने की स्थिति है यानी कि रिसर्च करने की स्थिति। इसके बाद ही आप एक अध्यापक बनकर दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। सभी आत्माएं आत्मबोध की स्थिति में ही होती है दोस्तों। आत्मा सदैव ही ज्ञान से पूर्ण है। शरीर और मन के तल पर हमें आत्मबोध को जानना है। जब हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं तो हर एक के पास भरपूर ज्ञान है, परंतु जब हम मन की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तब हम कहते हैं कि हमें आत्मबोध चाहिए, हमें आत्मज्ञान चाहिए। आत्मा के स्तर पर हर वक्त प्रगति ही प्रगति है। आत्मा के स्तर पर उद्धार ही उद्धार है।
हर बार जब हम पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो शरीर और मन हम बन जाते हैं, पर जन्म कौन ले रहा है? आत्मा शरीर और मन को धारण करती है। जन्म लेकर हम स्वयं को तन मन समझ बैठते हैं और यही हमारे दुख का भी कारण बन जाता है। बुद्ध ने 4 महान सत्य बताए थे। सबसे पहला सत्य, दुख सर्वत्र है। संसार में दुख हर जगह है, हर प्राणी दुखी है। दुख का कारण तृष्णा है। जरूरत से ज्यादा की लालसा ही दुख का कारण बन जाती है। 100 रुपये चाहिए तो लाख कमाने से दुख आ ही जाएगा। शरीर की जरूरतें से ज्यादा जब हम खाना खाएंगे तो हमें दुख आएगा। मन की जरूरत से ज्यादा जब हम सोचना शुरू करते हैं, दुख का कारण बन जाता है। इसको हिस्ट्री में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। सिकंदर का एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल हम सब जानते ही हैं। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर दुनिया का सबसे धनवान आदमी बनना चाहता था। जब वो डोजिन्स फकीर से मिले तो फकीर ने उनसे पूछा, तुमने इतना धन किसी के लिए इकट्ठा किया हुआ है? तो सिकंदर ने कहा, मैं पूरी दुनिया को जीतकर फिर जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, तुम अभी भी मेरे साथ समुद्र के तट पर आकर आनंद ले सकते हो। तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया जीतने के बाद आनंद लूंगा। तो फकीर ने उनको कहा, तब तुम्हारे पास समय और जीवन नहीं बचेगा। फकीर की बात सच हुई। जब सिकंदर वापस जा रहे थे तो रास्ते में ही वह बीमार हो गए थे। मरते समय सिकंदर ने कहा, मेरे हाथ कफन के बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चले कि इतना धन इकट्ठा करने के बाद भी मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। मरते समय सिकंदर को यह एहसास हो गया था कि पूरी दुनिया का धन भी उनको जीवन दान नहीं दे सकता। यह संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। यह आत्मबोध से पहले की अवस्था है दोस्तों। जापानी भाषा में एक शब्द है सटोरी। इसका अर्थ है हर एक रोशनी की किरण किसी भी स्थिति में आत्मबोध की अनुभूति दे सकती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, एक मनुष्य आत्मबोध प्राप्ति के लिए निकलता है और योग भ्रष्ट भी हो जाता है तो फिर उसका क्या होगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, तो फिर दोबारा जन्म लेगा और आत्मबोध के पथ पर अग्रसर होगा। रमन महर्षि 14 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। सत्य की तलाश में यह पहली सीढ़ी रही थी। वह अरुणाचल में तिरुवन्नामलाई पहुंचे। वहां उनका मन शून्य हो गया और उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई। यह उनकी दूसरी सीढ़ी हुई। आत्मबोध के पश्चात जब कोई उनके पास आता था, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। यह उनकी तीसरी अवस्था हो गई। बुद्ध के जीवन में भी ये 3 पूर्णिमाएं आई थी। बुद्ध के जीवन में ये 3 पूर्णिमाएं आत्मबोध की 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। जब आप किसी की आत्मा पर आधिपत्य करना चाहते हैं तो वह अविद्या है। कोई भी आत्मा दूसरे की जायदाद नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पहली पत्नी मैत्री को बताया, हर आत्मा स्वभाव से ही स्वार्थी है और स्वार्थी होना सही भी है, परंतु आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए कुर्बानी दे तो आप गलत सोच रहे हैं। अध्यात्म में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। हर किसी को अपनी प्रगति खुद ही करनी है। एक स्त्री, पुरुष, माँ बाप, बच्चे सभी स्वयं के लिए ही जी रहे हैं। इसीलिए शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर हम हमेशा उत्सव में ही हैं। अध्यात्म में स्वयं के लिए उत्सव ही उत्सव है। जैसे एक बच्चा खिलौना से खेलता है, फिर उसको तोड़कर जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसी प्रकार आत्मा भी जानना चाहती है, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, दुख क्या है। आत्मा के लिए शरीर एक खिलौना है। जब आत्मा यह सब जानना चाहती है, ये बुद्धत्व का पहला प्रथम पूर्णिमा बन जाता है। जब आत्मा को स्वयं की बोध हो जाती है, ये द्वितीय पूर्णिमा हो जाती है। अपने आत्मबोध को बढ़ाने के लिए जब आत्मा खोज करती रहती है, ये तीसरी पूर्णिमा है। हर जीवन काल में ये 3 पूर्णिमा आती ही है। आत्मा के लिए शरीर और मन उपकरण है।
मन हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है, ये मन का स्वभाव ही है। मन की तृष्णा की वजह से ही हम दुखी हो जाते हैं। जब तक आत्मा स्वयं को जान नहीं लेती, तृप्त नहीं हो सकती। तृष्णा अविद्या के कारण है और विद्या से ही अविद्या दूर होगी। अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग दिया है। सही ध्रुपद यानी कि राइट एटीट्यूड, सही संकल्प यानी कि राइट थॉट्स, सही वाक यानी कि सही स्पीच, सही कर्म यानी कि राइट एक्शंस, सही जीवनोपाय यानी कि राइट लिविंग, सही श्रद्धा यानी कि राइट रेवरेंस, सही एकाग्रता यानी कि राइट कंसंट्रेशन और सही ध्यान यानी कि सही राइट मेडिटेशन। मन हमेशा वही देखता है जो वो देखना चाहता है, जैसे है वैसे नहीं देखना चाहता। जब आप मन के पार चले जाते हैं तो आप सच्चाई को जान लेते हैं, और जब जान लेते हैं तो हम सच्चाई को पा भी लेते हैं। आत्मा अमर है। ये आत्मा की यात्रा में हर दिन हर पल सिर्फ प्रगति ही प्रगति है। हर एक आत्मा अपने अपने स्पीड में आगे बढ़ रही है, अपनी अपनी गति में वो आगे बढ़ते हुए अपने स्वयं की आत्मबोध की प्राप्ति कर रही है। तो हमें किसी और के निजी मामले में हस्तक्षेप ना करते हुए अपने जीवन काल में स्वयं की अनुभूति करने के लिए एक शिष्य, एक मास्टर, एक रिसर्चर और एक अध्यापक के रोल में हम अपने जीवन में अलग अलग रोल्स प्ले करते रहते हैं। हमारा अंतिम परिणाम यही है कि हम सब स्वयं को जानकर एक अध्यापक का जीवन जिए। हर एक तक ये बहुत आसान सी विधि, ध्यान की विधि पहुंचा सके, ताकि हर एक इंसान इस पृथ्वी पर सही मायने में अपने जीवन को एक आनंदमय जीवन बना सके, एक खुशहालमय जीवन बना सके, एक बुद्धा की तरह जिए।